जय जिनेन्द्र। भक्तामर स्तोत्र प्रारंभ करने से पहले जो जो जानकारी आवश्यक थी उसके ऊपर चर्चा करने के पश्चात अब हम वास्तव में भक्तामर स्तोत्र कहाँ बोलेंगे या कौन से परिधान में बोलेंगे वगैरह बातों के संदर्भ में विचार करेंगे। हम भक्तामर स्तोत्र का गायन करते हुए हमारे वस्त्र कैसे हो इस पर हमारा गहन लक्ष्य होना चाहिए, विचारणा होनी चाहिए। वस्त्र स्वच्छ हो यह तो साधारण बात है, परंतु वह शुभ्र और धवल हो तो अधिक अच्छा है। शुभ्र रंग की विशेषता है कि वह शांत और निर्मल रंग होने से स्तोत्र के गायन में पोषक है, शक्तिवर्धक है। अतः हम यथासंभव भक्तामर स्तोत्र गायन करते हुए शुभ्र वस्त्रों का पहनावा करें। अब दूसरी बात अलंकार की संबंध में है। जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तब हम जैन दर्शन के पंचम सिद्धांत परिग्रह के संबंध में विचार अवश्य करें। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत भी परिग्रह रहना उस गायन को या स्तवन को अशुद्ध बनाता है। अतः हम कोई अलंकार आभूषण न पहने तो वह भक्तामर स्तोत्र के प्रभाव की वृद्धि में सहायक होगा। तीसरी बात, कुछ लोगों को ऐसे समय भी स्वयं के संबंध में कुछ विभिन्न पद्धतियों की भूषा करने की आदत होती है। विशेषतः यह स्त्रियों में अधिक देखने को मिलती है। अब हम अगर भगवान के समक्ष अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, अपना स्तवन उनके कीर्ति के लिए गा रहे हैं, तो ऐसे समय इस भूषा का क्या प्रयोजन? यह मात्र दर्शन का नहीं, यह मात्र प्रदर्शन का भाव है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में वर्जित है। अतः हम सरल सादा जिस तरह से हम सामान्य रूप से रहते हैं उसी रूप में हम भक्तामर स्तोत्र का गायन करें। अब बात स्थान की होगी। भक्तामर स्तोत्र के पठन के लिए स्थान कैसा हो? स्थान एकांत हो तो अधिक अच्छा है, क्योंकि किसी भी तरह के आवाज़ या अन्य व्यवधान स्तोत्र से हमारा ध्यान विचलित कर सकते हैं। विशेषतः प्रारंभिक दिनों में यह बहुत समस्या रहती है, परंतु एक बार अच्छी आदत हो जाए, एक स्वाभाविक और प्राकृतिक पद्धति से हम स्तोत्र करने लगे तो उस समय इस एकांत का बहुत अधिक महत्व नहीं रहता। एकांत का एक दूसरा अर्थ और है, और जो बहुत अधिक गहन है। मनुष्य बाहर से एकांत में हो सकता है, लेकिन भीतर मन, चित्त और अंतःकरण में किस प्रकार की उथल पुथल मची हुई है, वह बाहर से एकांत का अर्थ नहीं है। यह भीतर में भीड़ फैली हुई है, और जब भीतर में इस प्रकार की अशांति,
और संकल्प विकल्प की भीड़ होगी तो भक्तामर स्तोत्र प्रभावी नहीं रहेगा। अतः व्यक्ति को अपने भीतर शांति प्रस्थापित करनी चाहिए। बाहरी दृष्टि से स्थानक या औषधशाला या उपाश्रय यह एक अच्छी एकांत जगह हो सकती है। घर पर भी अगर एक अलग कक्ष हो जहाँ अधिकतर शांति रहती है और कोई आवाज़ वगैरह व्यवधान नहीं पहुंचता, तो घर पर भी यह किया जा सकता है। अब हम हमारे शरीर के संबंध में विचार करें। यह तो स्वाभाविक बात है कि स्नान वगैरह करके हमारा शरीर स्वच्छ होना चाहिए, उसके पश्चात ही हम धवल वस्त्र पहने। परंतु तन का और 2-3 बातों से संबंध है। प्रथम, प्राकृतिक इच्छाएं जैसे मल विसर्जन यह होता है, और अगर हम स्तोत्र गायन में बैठने के पहले ही मल विसर्जन से निवृत्त हो जाए तो भक्तामर स्तोत्र के एक घड़ी काल में कोई व्यवधान अचानक उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमारे गायन में व्यवधान, संकट, अवरोध उत्पन्न हो सकता है। अतः हम हमारे स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, और स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना यह एक दिन की बात नहीं है। प्रतिदिन हमारी आदतें, आहार ग्रहण, जल ग्रहण और आहार की जो सामग्री है उसके संबंध में, और जो पदार्थ बने गए हैं इनका संतुलित वापर करने से हम हमारे स्वास्थ्य का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। हम चुस्त रहे, हमारे मन में उत्साह हो, हमारा शरीर ताज़ा हो, तब जाके स्तोत्र में अधिक गहराई और रुचि आती है। इसलिए स्तोत्र का समय भी सामान्यतः प्रातःकाल बताया गया है। वैसे हम लोगों ने कल बताया था कि यह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर के कुछ क्षण पहले तक प्रारंभ किया जा सकता है। अब मन की बात। मन यह सामान्यतः संकल्प विकल्प में उलझा रहता है। विचार और प्रतिविचार आना उसका स्वाभाविक स्वभाव है। वह इतना चपल है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, वो कितना भी दूर हो, प्रकाश की गति से भी तेजी से पहुंच जाता है। अतः अगर हमारा मन इस तरह से चपल रहा तो तब भक्तामर स्तोत्र में हमारा मन रमण नहीं करेगा, वह विचलित होता रहेगा। इसके पश्चात है चित्त। चित्त हमारा निर्विकार रहना चाहिए। अब निर्विकार का अर्थ है कि हमारे मन में कषाय से उत्पन्न विपरीत भाव जैसे क्रोध आदि नहीं निर्माण होने चाहिए। इसलिए हमारे मन में शांति के साथ एक आनंद भरी भावना का विकास सदा रहना चाहिए, और अंतःकरण जो है वह समरस हो सके गायन के साथ। ऐसी हमारी स्थिति हो तो हमारा स्तोत्र गायन बहुत प्रभावी होगा। अब हम प्रत्यक्ष भक्तामर स्तोत्र गायन के संबंध में क्या क्या करेंगे वह बात चर्चा करेंगे। हम कौन से आसन में बैठे?
दो आसन सामान्य है, उसमें से पर्यंकासन या सुखासन। यह दो स्वाभाविक और सुखपूर्वक एक घड़ी स्तोत्र गायन के लिए सामान्य आसन है। कुछ लोग अर्ध पद्मासन या पद्मासन भी धारण करते हैं। उनकी शरीर की अवस्था ऐसी होती है कि इस आसन में भी वे अविचलित नहीं होते, थकते नहीं, उनके पाँव में चींटियाँ नहीं आती, झुंझुनी नहीं आती। मुद्रा, इस आसन में मुद्रा का भी एक अपना महत्व है। ज्ञान मुद्रा या मुक्ताशुक्ति मुद्रा, ये दो मुद्राएं धारण करना बहुत अच्छा है। ज्ञान मुद्रा का अर्थ है सीधे हाथ में अंगूठा और तर्जनी जोड़कर अन्य 3 उंगलियां सीधे करके धारण करें, तो यह ज्ञान मुद्रा या सौभाग्य मुद्रा है। मुक्ताशुक्ति की मुद्रा का अर्थ है वंदन मुद्रा, जिसमें दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और दोनों पंजों में खोखला बना के अंतर बनाया है, जिससे यह मुक्ति या मौक्तिक मोती जिस प्रकार सीप में होता है, वह सीप का जो आकार है वह आकार मुक्ताशुक्ति आकार कहा गया है। अतः यह भी वंदन मुद्रा में मुक्ताशुक्ति बहुत अच्छा पर्याय है। इसके पश्चात हम प्रत्यक्ष भक्तामर स्तोत्र का प्रारंभ करते हैं। इस गायन के 3 भाग हैं, आद्य, मध्य और अंत्य। भक्तामर स्तोत्र प्रत्यक्ष प्रथम श्लोक के साथ प्रारंभ करने से पहले हमें नौकार मंत्र और चतुर्विंशति स्तव यानी लोगस्य का सूत्र बोलना चाहिए। यह भक्तामर स्तोत्र की आद्य आवश्यकता है। मध्य में संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र के 48 श्लोक या गाथाएं बोलना, यह मध्य भाग है। और भक्तामर स्तोत्र समाप्त होने के पश्चात जो क्रिया की जाती है उसे अंत्य कहा गया है। इस अंत भाग में वसग्गहर स्तोत्र या लघु संतिकर स्तोत्र बोलकर भक्तामर स्तोत्र का गायन समाप्त किया जाता है। आज यहीं पर रुकते हुए जय जिनेंद्र,